हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे इन ब्यूटीफुल डिवाइंस। कैंडल वैक्स एंड वाटर रीडिंग लेके आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए। दिल थाम के इसको सुनना, डिटेल रीडिंग होगी। जब भी जल माध्यम होता है उस रीडिंग को कभी भी मिस मत किया करो, क्योंकि वाटर जितने अच्छे से आपकी फीलिंग्स को उजागर करता है या पार्टनर की फीलिंग्स को उजागर करता है कोई माध्यम नहीं करता, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मून। चंद्र की एनर्जी है जल में, इसलिए आप इसको रीडिंग को एंड तक देखो। मैं आपको बताती हूँ कि व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। रीडिंग को बस लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और ये कलेक्टिव्स है, कोई भी देख सकता है। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप अपने व्यक्ति का चेहरा ज़रूर इमेजिन कर लेना पहले, या फिर उनका नाम मन में 3 बार ले लेना बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। नाउ लेट द कैंडल शो द मैजिक। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे वैक्स फॉर्म मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, लेट मी टेल यू, आपके व्यक्ति की जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक हालत है, मुझे बहुत अच्छी तो दिखाई इस टाइम दे नहीं रही है। आपका पर्सन कंफ्यूज है, आपका पर्सन आपकी यादों में कंफ्यूज है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ अब उस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाए। अगर आपके व्यक्ति ने रिश्ता ख़त्म भी किया है एरोगेंटली, अगर वो आपसे कह के भी गया है कि आई हैव एंडेड इट, तो भी मुझे वो इंसान इस पर श्योर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। योर पार्टनर कैन बी डीलिंग विद अ हेयर फॉल प्रॉब्लम, योर पार्टनर कैन बी डीलिंग विद अ नी प्रॉब्लम, या कोई बैक इंजरी हो सकती है इनको, टेलबोन इंजरी हो सकती है इनको, शोल्डर्स इनके थोड़े से स्टिफ हो सकते हैं इस टाइम पे। आई डू सी कि थोड़ा सा इशू इनकी हेल्थ के साथ अभी चल रहा है। ओके, ये व्यक्ति चाह रहा है अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल करना, लेकिन वो भी उनसे हो नहीं रही है, कर नहीं पा रहे हैं ये। इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, इस वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले राशियाँ सुन लो। एक तो मुझे यहाँ पे एयर साइंस तो तीनों दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुंभ, दैट इज एक्वेरियस, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, एंड लिब्रा तुला। ओके, इसके अलावा वृषभ भी है, दैट इज टॉरस, एंड वर्गो कन्या, ऑल्सो एरीज मेष राशि भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड टू सम एक्सटेंट कैंसर यानी कि कर्क राशि। आप इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से चलते आ रहे थे, समवेयर आई सी देयर इज अ मैसिव मेजर हॉल्ट। एकदम से रुक गए हो आप। एक अच्छी खासी चलती हुई जर्नी, हालांकि वो जर्नी भी टर्बुलेंट थी, आपके लिए इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी चल रहा था। आपको फिर भी लग रहा था कि चलो ठीक है, फाइन, चल तो रहा है जो भी है। आप इस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर रहे थे, जैसे जैसे भी चल रहा था आप चला रहे थे। ओके, इस रिलेशनशिप में आप अपने व्यक्ति के प्लीजर भी बन गए हो, पीपल प्लीजर जिसको हम बोलते हैं ना, यानी कि आपने इनको खुश रखने की, खुश करने की, हर तरीके से इनके लिए बेंडर एडजस्ट करने का पूरा प्रयास किया है इस पूरी जर्नी में। Okay, I can very clearly see that you have changed into an absolutely different person जब से आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए हो। Okay? जो बन पड़ सकता था आपने रिलेशनशिप में किया है। ओके, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, आपके जीने का तरीका चेंज हो गया, करियर ने सफ़र किया, हेल्थ ने सफ़र किया, जो भी। लेकिन ये सब करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, ऑल यू गॉट फ्रॉम दिस पर्सन इज निट पिकिंग। छोटी छोटी बात का इशू बनाना, आपकी किसी भी चीज़ की माफ़ी इन्हें नहीं देनी है आपको, जबकि आप इनकी बड़ी बड़ी गलती को भी माफ़ करते हुए आए हो। वैक्स मुझे बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसमें बड़े सफरर रहे हो, विक्टिम जैसे रहे हो। मुझे लेटर डब्ल्यू, लेटर यू, लेटर पी, लेटर एन, लेटर ए, लेटर एस, लेटर टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, लेटर वाई भी दिखाई दे रहा है, एंड लेटर जे भी दिखाई दे रहा है मुझे। मैं आपको सच बताऊं तो जो ब्रिज आपने, जो पुल आपने बनाने की कोशिश की है अपने और इनके बीच में, बार बार ये तोड़ते रहे हैं आप, फिर से बनाते रहे हो, तोड़ते रहे हैं, फिर से बनाते रहे हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं अब एनर्जी नहीं रह गई है उसको फिर से बिल्ड करने की। मुझे आप इस रास्ते पे, इस पथ पे बहुत थके हुए नज़र आ रहे हो, बहुत थक गए हो आप मुझे बहुत एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। आप 24 साल के हो सकते हो, 25 के हो सकते हो, 30 के हो सकते हो, 32 के हो सकते हो, 40 के हो सकते हो, एज कुछ भी हो सकती है आपकी, लेकिन आपकी थकान बराबर है, क्योंकि ये थकान सोल की है, ये थकान विश्वास की है, ये थकान आपकी इंतज़ार की दी हुई थकान है आपकी। तो सबकी ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही है मुझे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी खुद की बायोलॉजिकल एज क्या है। ओके, यू सीम टू बी वेरी ब्रोकन। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो, तो मैं और क्या करूं, मैं और क्या कर सकती थी, मैं और क्या कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं क्या करूं, मतलब क्या करके दिखाऊं कि इस व्यक्ति को अकल आए, समझ आए। आप इस बात से भी बहुत डर रहे हो कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में लौट भी आएगा तो बदल के तो आएगा नहीं, फिर से आएगा, फिर से आपकी ज़िंदगी में इश्यूज पैदा करेगा, फिर से आएगा, फिर से आप इसे मनाने में, प्लीज़ करने में, इसके लिए चीज़ों को इमेकुलेट करने में लग जाओगे। यू डोंट वांट दैट। अब आपके व्यक्ति पे मैं आती हूँ। ओके, मैंने आपके व्यक्ति की कुछ ट्रेट्स आपको बताई हैं, मैं आपको आपके व्यक्ति की भावनाएं बताती हूँ अभी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये व्यक्ति कन्फ्यूज्ड है,
इनको समझ तो आ नहीं रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। अच्छा, ये बार बार अपने आप को डिनाइल में रखे हुए हैं, मतलब कि व्यक्ति ये कह रहा है अपने आप से, बार बार बोल के कह रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है इसको? क्योंकि दिल तो कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो बार बार अपने दिमाग के नैरेटिव को बोल के डिनाइल में रह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं अपने आप से कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये कुछ पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं और आपको एक नेगेटिव पिक्चर में पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इनको आपसे नफरत हो जाए, या कहीं ना कहीं ये आपको क्रिटिकली एनालाइज करके आपसे दूर हो पाएँ। अपने माइंड को समझा रहे हैं कि उसके बारे में मत सोच, ऐसा है वैसा है ये वो है, चाहे वो गलत ही बात क्यों ना, चाहे वो झूठी बात क्यों ना, बट समवेयर ये पुरानी किसी मेमोरी को बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं बार बार, या पुरानी किसी इशू को बार बार प्ले कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो जाओ इनके माइंड में और ये आपको भूल जाए, या फिर इन्हें आपके पास लौट के आना ना पड़े, क्योंकि मन तो आपके पास लौट के आने के लिए इनको बार बार पुश कर रहा है। तो मुझे आपका व्यक्ति एक बहुत बड़ी आंतरिक लड़ाई में दिखाई दे रहा है, जो उसकी लड़ाई खुद से ही है। ओके, ये लड़ाई इस व्यक्ति की खुद से ही है, ठीक है। नाउ इस पूरी एनर्जी में जिसमें आपके पर्सन है, उसमें फंक्शनिंग करने में भी इन्हें प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। फंक्शन इसलिए करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दिन के काम जो भी ये कर रहे हैं, अपने जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स, गोल्स हैं लाइफ के, वो सब हैम्पर और सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में लगातार आपको लेके जद्दोजहद चल रही है। इट्स लाइक अ वॉर जोन इन हिज और हर हेड, जैसे कि युद्ध की स्थिति होती है ना माइंड में, इस तरीके से इनका दिमाग फिलहाल चल रहा है। आई डोंट सी दिस पर्सन टू बी स्टेबल, आई डोंट सी दिस पर्सन टू बी गेटिंग एनफ स्लीप, ना ठीक से नींद है ना ठीक से दिमाग है, और बार बार आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका आपके पास कॉल ना आना, अपने अहंकार को ऊपर रखना प्रेम से, वो ये साफ दिखा रहा है कि आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग और एक अहंकारी इमेज को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि देख मैं नहीं डर रहा, देख मैं नहीं डर रही, तुझे ही आना पड़ेगा, या मैंने जो कहा है आई एम स्टैंडिंग बाई इट, आई एम ओनिंग इट, मैं जो कह रहा हूँ या जो मैंने कहा है मैं उस पर टिक भी रहा हूँ। इनके लिए फिलहाल अपने मन को झुटला के अपनी कही हुई बात पे टिक के रहना ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लेकिन दरार आनी शुरू हो गई है, क्योंकि मन फिर भी नहीं मान रहा है, क्योंकि मन सच्चाई देख सकता है, मन आपकी सच्चाई भी देख सकता है, मन ये देख सकता है, इनका समझ सकता है, इनकी सोच समझ रही है कि आपसे बेहतर इनके लिए कोई नहीं है, और आपसे दूर होना, आपको दूर करना, या आपको तकलीफ पहुंचाना, या आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना इनकी गलती होगी, क्योंकि उसने महसूस की है आपकी वार्मथ, आपको फील किया है उसने, इनके मन ने, इनकी सोल ने। तो समवेयर वहाँ पे इनका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा इस समय छिड़ा हुआ है। क्या आपके बारे में सोच रहे हैं? हाँ जी, सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। वैसे तो आपका व्यक्ति कभी भी अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है और ना ही पूरी तरीके से फीलिंग्स को बताता है अपनी, लेकिन अगर मैं इनकी मानसिक हालत को उस वक्त देखूं तो हाँ, आप बैकग्राउंड नॉइस की तरह, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लगातार चल रहे हो। या फिर आप देखो, अपने आप को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जब आप किसी वेबसाइट पे होते हो, या फिर जब आप किसी कोई गेम को खेल रहे होते हो, किसी ऐप को यूज़ कर रहे होते हो, तो उसमें बीच बीच में एड्स पॉपअप करते रहते हैं, जो कि इरिटेटिंग तो बहुत लगता है आपको, लेकिन वो आएंगे ज़रूर जब तक आप कुछ पेड सब्सक्रिप्शन उसका ना ले लो, राइट। तो वो आप उस तरह के ऐड बने हुए उनकी ज़िंदगी में बार बार पॉप कर रहे हो उनकी लाइफ में। नहीं चाहते हो कि आप चाहते हो कि वो एड्स दिखें? नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए, या ये गुस्से में है, झगड़े में है, आपको अपने आप को विक्टिम देख रहे हैं, आप पे सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आपको वो ऐड देखने नहीं होते, आप उस ऐड की तरह बार बार पॉप कर रहे हो। ये बार बार उसे बंद करते हैं, बार बार नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हैं, फिर आपका एक ऐड इनकी जहन में आ जा रहा है। आप इससे कुछ लोग ये भी कहोगे कि मैम ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, हो रहा होगा, आप भी इनके जैसे ही तो हो गए हो। जितना प्यार आप इनसे करते हो, यू पीपल आर नॉट टू डिफरेंट पीपल। आपने तो कब इनके और अपने बीच में कोई लाइन खींच के रखी है? यू आर हिम, यू आर हर, राइट। आप एक ही हो। आपकी एनर्जी ने तो पूरा ओवरस्विल किया हुआ है इनकी एनर्जीज के साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हो इनके साथ, राइट। तो ऐसा ही महसूस करोगे ऐसा ये कर रहे हैं। एनर्जी तो सेम ही है ना, एक्सपीरियंसेस तो सेम ही है ना, भावनाएं तो सेम ही है ना। यही आपका पर्सन भी फील कर रहा है। इट इज़, ये आपसे फिजिकल बाउंड्री उन्होंने बना ली है। फिजिकल बाउंड्री बनाना तो आसान है ना, दूर हो जाओ किसी से, फिजिकल बाउंड्री बन जाती है, लेकिन मेंटल और इमोशनल बाउंड्री अभी भी नहीं है, नहीं है मेंटल और इमोशनल बाउंड्री अभी भी। बहुत ज़्यादा ये पर्सन, मतलब मैं आपको रियली बोलूँगी, आप अगर अपने जगह पे, अपने स्थान पे कोई जंग लड़ रहे हो, तो आपका पर्सन आपसे डबल जंग लड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि आप तो इनके प्यार से फाइट नहीं कर रहे हो, आप इस थॉट से फाइट नहीं कर रहे हो कि यू लव हिम और यू लव हर,
लेकिन ये उस थॉट से भी फाइट कर रहे हैं। अभी भी व्यक्ति का अहंकार जो का त्यों है, क्योंकि अहंकार इतना ज़्यादा है इनका कि खुद को भी ये कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉनसेंस जो मेरा मन सोच रहा है। बार बार पुश आउट कर रहे हैं, बार बार पुश अवे कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है। ओके, एक समय अभी थोड़े में दिन में ऐसा आएगा जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनको बहुत मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। इस तरह की एनर्जीज अपने आप नहीं जाती हैं, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो ये इस पड़ाव पे आने वाले हैं जहाँ पे ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, चाहे फिर वो आपको अप्रोच करके आपसे बात करना ही क्यों ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन यही है, टू गेट बैक टू द पर्सन एंड टेल द पर्सन हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग। या फिर वापस आके कहीं ये व्यक्ति बहुत जल्दी रियलाइज करने वाले हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जो इनकी मानसिक हालत है फिलहाल। सेहत भी अच्छी नहीं है, मानसिक हालत भी अच्छी नहीं है फिलहाल। अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ भी कुछ मामला ठीक नहीं है। अगर थर्ड पार्टी को इन्होंने ये सोच के अप्रोच किया, ये सोच के रिश्ता बनाया कि उनकी लाइफ बड़ी बढ़िया हो जाएगी उसके साथ, या ये जिस भी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हुए, अगर आप थर्ड पार्टी स्थिति में हो तो ही आप पे लागू होता है, तो वो भी एक मिराज था, वो भी एक इल्यूजन था, वो इल्यूजन भी टूट गया। क्योंकि रिश्ते केवल खूबसूरती से, अट्रैक्शन से या फिर लल्लो चप्पो वाली बातों से नहीं चलते हैं, वो चलते हैं एक्सेप्टेंस से, डेडिकेशन से एंड सेल्फलेस कंपैशन से, जहाँ पे कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जैसा प्यार आपने इनको किया है, लाइक बिल्कुल बेशर्त, कोई शर्त नहीं, कोई लालच नहीं, जिस तरह से आपने चाहा है इस तरीके से ना ही तो कोई चाह सकता है, और ना अगर किसी को लाइफ में लाए भी हैं या किसी के साथ अगर इन्वॉल्व भी हुआ है तो वहाँ पे भी उनको ऐसा कोई भी सेल्फलेस प्यार नहीं मिल रहा है। तो आपका व्यक्ति, ये केवल समय की लड़ाई है, समय से लड़ रहे हो आपकी, आपका व्यक्ति ये खुद समय से लड़ रहा है कि आखिर कब तक अपनी इस एनर्जी को सस्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल फटने वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके व्यक्ति का माइंड फटने वाला है। इस एनर्जी को और ज़्यादा सस्टेन करके रखना, कुछ ही टाइम रख सकते हैं, ज़्यादा रख भी नहीं सकते। एंड मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, रियली बता रही हूँ, आपके व्यक्ति ने जब आपको छोड़ा था या आपसे ब्रेकअप किया है या आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला या सेपरेशन में डाला, जो भी है, इसको नहीं पता था कि दिस इज गोइंग टू बी दिस डिफिकल्ट। इतना मुश्किल नहीं था, नहीं पता था इन्हें कि होगा इतना मुश्किल, तो इनके लिए कभी भी कुछ भी नहीं रहा है। ओके, सारा का सारा वैक्स देखो एक जगह पे पूरा इकट्ठा है। ओके, यानी कि जो मन में फिक्सेशन है आपको लेके, जो ओसीडी थॉट्स चल रहे हैं आपको लेके, वो एकदम क्लियर चल रहे हैं, ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत क्लियरली, बहुत ज़्यादा साफ मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो इस व्यक्ति का दिल आपकी यादों से भरा है और दिमाग फिलहाल अहंकार से भरा है, जहाँ पे इनकी पूरी बहुत समय से एक जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो इनका आपस में दोनों चीज़ों में चल रहा है। आप फिलहाल क्या कर सकते हो? आप फिलहाल सिर्फ एक ऑडियंस बन के ही इस चीज़ को देख सकते हो। आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते और ना ही आपको ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें होना चाहिए, क्योंकि अपने मन और अपने दिल और अपने दिमाग की लड़ाई तो आपके व्यक्ति को खुद ही लड़नी पड़ेगी। और आप कब तक इनके बिहाफ पे लड़ाइयाँ लड़ते रहोगे? कब तक बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहोगे? कभी ना कभी तो ये स्थिति खत्म होनी है, कभी ना कभी तो इनको खुद चैन चुनना पड़ेगा ही। तो इनकी फाइट को करने दो, डरो मत कि क्या चुनेंगे, दिल चुनेंगे कि दिमाग चुनेंगे, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी चुनेंगे सही चुनेंगे, एंड फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। एंड आपकी तरफ बढ़ने के अलावा कहीं ना कहीं इनके पास कोई चारा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है आज का वैक्स फॉर्मेशन देख के। आप में से जो लोग भी रियूनियन को चाहते हो, उसको क्लेम ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में लिख के, क्लेम रियूनियन। ईश्वर करे आपका व्यक्ति दिल जीत जाए उसका, क्योंकि मुझे इसके चांसेस भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। ओके, लाइक शेयर क्लेम करना, सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।